सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो आप सोचिए मैं कहाँ पर हूँ। आज मैं हूँ हरियाणा में, जो हमारी दूसरी ब्रांच थी मायका की, हरियाणा सफियाबाद नरेला। आज मैं वहाँ आ रखी हूँ। तो आप सब लोगों की एक रिक्वेस्ट थी कि वहाँ की भी मैं वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए मैं इधर आ गई। और आ जाने का एक मकसद भी था, क्योंकि यहाँ पे एक छोटे से बच्चे की छठी पूजा है, साथ ही साथ देव उठान की भी पूजा है। तो उसके लिए मैं नरेला सफियाबाद आई थी शूट करने। मैंने की छठी की पूजा भी शूट हो जाएगी और साथ ही साथ मायका 2 जो है आपको दिख जाएगा कि कैसा है नरेला सफियाबाद हरियाणा में। तो आइए चलिए देखते हैं कि आपको कैसा लगता है। तो ये है एंट्रेंस मायका महिला आश्रम की, जो कि हरियाणा में है। ये एंट्रेंस है, ये रहा गेट। ये गेट ऐसे हम खोल के जाते हैं अंदर, तो कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है। और ये हमारा रिसेप्शन एरिया है। ये हमारा पूरा रिसेप्शन एरिया है, ऑफिस एरिया है, जहाँ पे इंचार्ज और गेस्ट जो आते हैं या फिर जो न्यू लेडीज़ आती हैं उनको यहाँ पे अटेंड किया जाता है। तो अब हम अंदर जाएंगे और अंदर आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे कैसे रूम्स बने हुए हैं, कहाँ पे किचन है, हमारा लिविंग एरिया कौन सा है, छत कैसी है, कहाँ कहाँ बच्चे सोते हैं, कहाँ खाना बनता है, कैसे खाना बनाया जाता है, कैसे कैसे सब चीज़ें होती है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। साथ ही साथ आज शाम को एक छोटे से बच्चे की छठी पूजा है, तो वो भी इसी व्लॉग में दिखेगा। तो बने रहिएगा इसी व्लॉग में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि अंदर कैसा है। तो ये है हमारा लिविंग एरिया, मतलब यहाँ पे साइड्स पे सबके रूम्स बने हुए हैं। ऐसे सबके रूम हैं, रूम नंबर 1 ऐसे रूम्स हैं सबके। मैं अंदर जाके नहीं दिखा सकती, क्योंकि क्या है, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है। किसी को कैमरे में आना है, किसी को नहीं आना है। तो ऐसे ही रूम नंबर 2 है। और ये हमारी रसोई है, ये हमारी रसोई है। और यहाँ पे लेडीज़ खाना बना रही हैं, और यहाँ पे सबका ऐसा पूरा सेटअप है। और जितनी भी लेडीज़ यहाँ आती है, सब यहाँ पे खाना बनाने में सब जगह हमारी मदद करते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी कड़ी बन रही है, सारे बच्चे यहाँ पे देखो सब हल्ला मचा रहे हैं। इस तरीके से सारे रूम्स हैं हमारे। सब रूम्स में बाहर लिखा हुआ है ऐसे रूम नंबर 5। सब अपने अपने काम कर रहे हैं। और ये हमारा है एक छोटा सा गार्डन एरिया, और यहाँ पे गार्डनिंग करी जाती है। और ये हमारा पूरा आपका ओपन एरिया है। यहाँ पे ओपन एरिया में शाम को बच्चे मस्ती वस्ती करते हैं, खेलते हैं, डांस वांस करते हैं। और जो ये सामने जो आप रूम्स देख रहे हो, ये भी रूम्स है रहने के लिए। तो जैसे ये वाले रूम है, हर रूम में मतलब 2 से 3 लोग आराम से रह सकते हैं। जैसे कि ये वाला रूम है, इस वाले रूम में भी लेडीज़ अपने बच्चे के साथ रहती हैं। ऐसे ऐसे करके सारे रूम्स हैं। ये रूम नंबर 2 है, जो कि इंचार्ज मैम का है, सुमंदी का, वो यहाँ रहती हैं। तो इसी तरीके से सारे रूम्स यहाँ पे है। जैसे ये वाला रूम है, सब मतलब यहाँ पे 2 से 3 आराम से अपने लेडीज़ रह सकती है बच्चों के साथ। और पीछे बालकनी है, जहाँ पे कि बाथरूम है और आपका वॉशिंग मशीन एरिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे सब लोग रहते हैं। ये पूरा ओपन एरिया आ जाता है। यहाँ पे बच्चे आराम से खेल सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे साइकिलिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग होती है। तो ऐसे ये पूरा एरिया है। तो ये है हमारा नरेला सफियाबाद में जो मायका है हरियाणा में। छोटा है मगर बहुत अच्छा मायका है। यहाँ पे भी लेडीज़ अपने बच्चों के साथ आके रह रही है। अभी जैसे कि आपने देखा होगा व्लॉग में कि लेडीज़ ने पल्ला कर रखा था, घूंघट कर रखा था। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वीडियो में आना नहीं चाहती थी। उनके पॉडकास्ट भी शूट नहीं हुए हैं। हम किसी भी लेडी को ज़बरदस्ती नहीं बोलते कि आप पॉडकास्ट शूट कराओ या आप शूट करवाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनका मन करता है वो पॉडकास्ट शूट करवाते हैं। तो ये है हमारा छोटा सा मायका, जहाँ पे महिलाएं अपने बच्चों के साथ आके रह सकती हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाता है, किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया जाता है। यहाँ पे माँ अपने बच्चों के साथ आके रह सकती है। सारा बंदोबस्त यहाँ पे होता है। रसोई है, यहाँ पे खाने के लिए खाना दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं, एजुकेशन यहाँ पे फ्री है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे एनजीओ ही देखता है। अगर कोई भी महिला आके रहना चाहती है तो वो यहाँ पे आके रह सकती है। जो भी अपने घर से परेशान है, घर से निकाल दी गई है, प्रेग्नेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर है, तो पति रख नहीं रहा है, ससुराल वाले रख नहीं रहे, तो वो यहाँ पे आके रह सकते हैं। कोई इशू नहीं है। महिला को सिर्फ अपना आधार कार्ड लाना होगा। अगर महिला अपने बच्चों के साथ आती है तो बच्चों का आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट या फिर टीके का कार्ड लेकर आना होगा।
तो शाम के बज रहे हैं 6 और अब अंदर हो रही है देव उठान और छठी पूजा की तैयारी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे तैयारी हो रही है। देव उठान की भी पूजा आज है और आज छठी भी होगी उस बच्ची की। तो आइए देखते हैं कि कैसे आज पूजा होती है और आप सबको दिखाया जाएगा कि कैसी मायका फैमिली एक साथ मिलके सारे त्योहार बनाती है और सारी पूजा, सारी हर चीज़ें एक मायका में जो एक बेटी को प्यार मिलता है उसकी माँ बाप के द्वारा, वही प्यार मायका में यहाँ पे मिलता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो ये पूरी देव उठान की तैयारी चल रही है पूजा की। यहाँ पे जो भी प्रक्रिया होती है देव उठान के पूजा के लिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे करी जा रही है। बिल्कुल प्रक्रिया के द्वारा, बिल्कुल विधि विधान के द्वारा जो होती है वो सारी चीज़ें करी जा रही है। साथ ही साथ छठी पूजा की भी तैयारी अभी साथ में चलेगी। तो जो बच्चा है जिसको 6 दिन पूरे हो गए, माना जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है, जब उसके 6 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसकी छठी पूजा की जाती है। तो मायका आज उस बच्चे के लिए छठी की पूजा यहाँ पे कर रहे हैं। तो मायका में जैसे कि बताया मैंने आपको कि मायका में हर बेटी जो यहाँ आती है उसको बेटी की तरह ही रखा जाता है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, हम करके भी दिखाते हैं। तो अब ये छठी पूजा की तैयारी चल रही है। तो जो बच्चा है जिसको 6 दिन पूरे हो गए हैं उसकी अब छठी पूजा की तैयारी चल रही है और साथ ही साथ देव उठान की भी। तो पूजा की सारी तैयारी हो गई है। आप पीछे देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे वो जो चित्र बनाते हैं लाल मिट्टी से, गन्ना रखा जाता है, कच्ची सब्जियाँ रखी जाती है, वो सब हो गया है पीछे। और छठी की भी जो पूजा होती है वो माँ के पास होती है, जहाँ पे माँ को रखा गया है। तो वहाँ पे वो छठी का पोस्टर लगा दिया गया है और सब चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही है। एक मायका जैसी एक जो फीलिंग होती है वही यहाँ पे आती है। तो देवा उठो देवा, उठो देवा, देवा सोवे चारो माँ, आषाढ़ सोवे देवा मेरे, कार्तिक मास उठे देवा, उठो देवा, उठो देवा, पिलरिया टटकाओ देवा। चिड़िया चला चढ़े फूल बताया तेरे नाम तो देव उठान की पूजा हो चुकी है मायका में। जैसे देवों को उठाया जाता है दिवाली के बाद, वैसे ही यहाँ पे मायका में देव उठान की पूजा की गई है। अब होगी छठी की पूजा, जो कि छोटा सा नन्हा सा प्यारा जो बच्चा जो हुआ था मायका में, आपको पता होगा, हमने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाली थी उसकी। तो अब उसकी छठी की पूजा होगी और भगवान करे उसकी झोली में बहुत सारी खुशियाँ आए, कामयाबी है। तो देखते हैं कैसे छठी की पूजा होती है। और आप सबको भी ये दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सबको लगता है कि मायके में कैसे होता है, क्या रखा जाता है, कैसे रखा जाता है लोगों को। तो मायका में हर एक बेटी अपनी बेटी की तरह ही रहती है, भैया उसको हमेशा अपनी बेटी की तरह ही रखते हैं। तो देखते हैं छठी की पूजा। अब मेरे साथ है एक छोटा सा ये वाला बच्चा जो सीजन है, और एक छोटी सी बेटी येरी, एक ये बेटी येरी जिसकी अभी छठी की पूजा होगी। तो उसको हम यहाँ पे, इनको यहाँ पे पूजा करवाई जाएगी छठी की। तो देखते हैं कैसे रहता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं। एक को जो सीज़न है वो बड़ा है इससे, और ये जो इसका क्या नाम रखा है, तिशा, इसका नाम तिशा है। और तिशा को अभी 6 दिन हुए हैं यहाँ पे आए हुए। उसकी मम्मी की डिलीवरी इधर ही हुई थी मायका में। तो मैं आपको दिखाती हूँ दोनों बच्चों की शक्लें। रुको, ये है सीज़न जो तिशा से पहले हुआ था, जो बेबी बॉय हुआ था मायका में। और ये है तिशा जो अभी 6 दिन पहले हुई है मायका में, और इसकी छठी पूजा है आज। तो देखते हैं, भगवान इसकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ बनाए रखे और हमेशा इसकी ज़िंदगी में कामयाबी रहे, यही दुआ करते हैं हम भी। तो अब इसकी छठी की पूजा होगी। तो यहाँ पे इनकी मदर तैयार है छठी की पूजा के लिए, और ये पूरा इनका प्रसाद जो होता है वो सब तैयार है। और वो पोस्टर भी लग चुका है जो छठी की पूजा के लिए पोस्टर होता है। तो गुंजन दीदी का वेट है। गुंजन दीदी कहाँ है भाई, बुलाओ गुंजन दीदी को। तो छठी की पूजा स्टार्ट हो गई है, जो बच्चे की छठी की पूजा होती है। गुंजन दी और पूनम दी मिलके पूजा कर रही हैं।
ये काजल बनाया जा रहा है जो बच्चे को लगाया जाएगा। तो जो कटोरी उल्टी करके सरसों के तेल में दिया है। ये कोरा कागज़ और पेन रखा जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन छठी मैया आती है और बच्चे का भाग्य लिख के जाती है, तो इसके लिए कोरा कागज़ और पेन रख दिया गया है जिससे कि वो आए और बच्चे का अच्छा सा भाग्य लिख के जाए। तो बच्चे को अब काजल लगाया जा रहा है, पहले माँ को लगाया जाएगा। और अब बच्चे को लगाया जाएगा काजल। तो यहाँ छठी पूजा भी हो गई है और मैंने आपको साथ ही साथ ये दिखाया है कि नरेला सफियाबाद हरियाणा में जो मायका है वो कैसा है और यहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ है। फैसिलिटीज़ में कोई भी कमी नहीं है, जैसे कि दिल्ली वाली ब्रांच में फैसिलिटी है वैसी यहाँ पे सारी फैसिलिटी है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, खाना पीना रहना, और सारी महिलाएं सारी बहनें यहाँ पे बहुत खुशी से रहती है। जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा होगा, सब एक दूसरे की मदद करती है, सब एक दूसरे के साथ एक साथ पूजा कर रहे थे, छठी में भी और देव उठान की पूजा भी। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।